हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे के नए रिक्रूटमेंट के बारे में। और यहाँ पर हम सिर्फ एएलपी टेक्नीशियन की बात नहीं करेंगे, उसके अलावा रेलवे में जो एनटीपीसी का रिक्रूटमेंट है उसके बारे में और ग्रुप डी की भी हम लोग बात करने वाले हैं। पुरानी भर्ती जो है उस पर लगभग पूर्ण विराम लग चुका है और नई वैकेंसी की तैयारी यहाँ पे चल रही है। साथ ही हम लोग बात करेंगे आज जो एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी को लेकर पटना में प्रदर्शन हुआ है, तो उसके जो अपडेट्स हैं वो मैं आपको दूंगा कि उसके क्या क्या परिणाम आए हैं या फिर फ्यूचर में उसके क्या परिणाम आ सकते हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ये आप में से बहुत सारे स्टूडेंट अक्सर ये पूछते हैं कि सर जो एएलपी में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आती है उसको हम कौन सी बुक से पढ़ें, क्योंकि मार्केट में बहुत लिमिटेड बुक्स अवेलेबल हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। और स्क्रीन पर आप लोग एक बुक देख रहे हैं, एशियन पब्लिशर्स की तरफ से ये बुक आती है। स्पेशली एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए डिजाइन की गई है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के सारे टॉपिक्स यहां पर कवर किए गए हैं। उसके साथ ही इसी बुक में आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के भी चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। पर इस बुक में आपको सारे चैप्टर्स देखने को मिल जाते हैं। टोटल यहां पर 16 चैप्टर्स हैं जो इसमें कवर किए गए हैं। तो इस सिंगल बुक से आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। साथ ही आप लोग सीबीटी 2 के पार्ट बी के ट्रेड टेस्ट की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो यहां पर सभी ट्रेड की बुक्स अवेलेबल है। इन बुक्स का भी लाभ आप लोग ले सकते हैं। डीजीटी पैटर्न को फॉलो करते हुए इसमें सिलेबस को इंक्लूड किया गया है, जिससे आप लोग एएलपी की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही नजदीकी बुक स्टोर से भी आप इनको ले सकते हैं। तो देखिए, एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती के बारे में भी मैं आपको एक ऑफिशियल नोटिस दिखाऊंगा और रेलवे का जो सफ़ेद झूठ है वो उस नोटिस के माध्यम से पकड़ा जा रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ और अपडेट है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं और फिर लास्ट में हम लोग जो है आज के जो प्रोटेस्ट है उसके बारे में बात करेंगे और आगे क्या सिनेरियो बन रहा है वो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। बिना स्किप किए वीडियो का एंड तक देखना है आपको। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये पुरानी भर्ती के बारे में। देखो, आरआरबी चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट पर एनटीपीसी के रिगार्डिंग एक नोटिस यहाँ पर पब्लिश हुआ है और इसमें जो काम की चीज़ें सिर्फ मैं आपको वो दिखाऊंगा। यहाँ पर टोटल 10 तरह की पोस्ट के बारे में बताया गया है। कमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और बाकी जितनी भी पोस्ट एनटीपीसी में आई थी उनकी यहाँ पर कट ऑफ जारी की गई है। और कट ऑफ के साथ साथ यहाँ पर रिमार्क जारी किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा अपडेट यानी कि एक संकेत आपको देता है। जैसा कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट है कमर्शियल अप्रेंटिस की। ठीक है, कमर्शियल अप्रेंटिस की यहाँ पर जो है ये यूआर SC ST की इन्होंने कट ऑफ वगैरह जारी की है। लेकिन रिमार्क में इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है ये आपको जरूर देखना चाहिए। इस कोटि के पैनल को अंतिम रूप दे दिया गया है। पैनल ऑफ दिस कैटेगरी हैज बीन फाइनलाइज्ड, यानी कि ये वाली जो पोस्ट है कमर्शियल अप्रेंटिस की चंडीगढ़ में, इसको फाइनलाइज कर दिया गया है। अब आगे इस पे ना तो कोई पैनल आएगा और ना ही इसके लिए आगे कोई डीवी मेडिकल होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर अगर आप बाकी पोस्ट को देखेंगे, जैसे दूसरी यहाँ पर ये पोस्ट है हमारी स्टेशन मास्टर वाली, इसमें भी सेम रिमार्क दिया गया है। उसके बाद जो तीसरी पोस्ट है गुड्स गार्ड वाली, इसमें आप लोग देखेंगे तो लिखा गया है फाइनल कट ऑफ दिस कैटेगरी विल बी अपलोडेड इन फ्यूचर आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ पैनल, यानी कि अभी यहां पर पैनल आने बाकी हैं। इस पोस्ट पर अभी पैनल आएंगे, ये अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। लेकिन मैक्सिमम पोस्ट अगर आप देखेंगे सिर्फ ये दो को छोड़ के, एक तो आपका जो ये गुड्स गार्ड है ये वाली, और एक 7 नंबर पर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क ये वाली, इन दोनों का पैनल अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। बाकी सभी जो पोस्ट है उनका पैनल फाइनलाइज हो चुका है, यानी कि उनकी जो रिक्रूटमेंट है वो यहां पर कंप्लीट हो चुका है। तो इससे हमें क्या फायदा है ये मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहली बात तो जो पुराना रिक्रूटमेंट है अगर वो फाइनल स्टेज में जाता है तो उससे क्या होता है कि नई वैकेंसी आने के चांसेस बनते हैं। तो एनटीपीसी के नई वैकेंसी आने के चांसेस भी यहां से क्लियर होते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जीडीसी वगैरह में जो है उसमें भी ट्रेन मैनेजर की यानी कि गुड्स गार्ड की वैकेंसी रखी गई थी, यानी कि ट्रेन मैनेजर और गुड्स गार्ड वाली जो वैकेंसी है दोनों मतलब सेम ही है, इनकी वैकेंसी आने के चांसेस भी यहां पर बन रहे हैं। तो जैसे जैसे पुराना प्रोसेस कंप्लीट होगा वैसे वैसे नई वैकेंसी के रास्ते खुलेंगे। तो एक बड़ा अपडेट यहां पर आया था, इससे थोड़ा सा हमें संकेत ये मिलता है कि एनटीपीसी की भी वैकेंसी जो है वो फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद देखिए जो दूसरा अपडेट है ये आपका सेंट्रल रेलवे की तरफ से आया है। डेट आप लोग देख लीजिए, 25 जनवरी 2024 की डेट है। वैकेंसी का नोटिफिकेशन है बेसिकली यहाँ पर, और यहाँ पर रेलवे का एक सफेद झूठ जो है वो यहाँ पे पकड़ा गया है। देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखा गया है कॉलिंग ऑफ फ्रेश ऑप्शंस फॉर फिलिंग ऑफ वैकेंट पोस्ट एट वैगन रिपेयर वर्कशॉप सेंट्रल रेलवे बडनेरा। बडनेरा के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली है। हालांकि ये जो वैकेंसी है ये डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, डिपार्टमेंट में जो लोग पहले काम कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर वैकेंसी है। लेकिन यहाँ से ओपन मार्केट की वैकेंसी का बहुत बड़ा डाटा निकल के आता है। जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले भी एक वीडियो में बताया था कि बड़ी संख्या में वैकेंसीज खाली हैं, लेकिन रेलवे उनको नहीं दे रहा है और कोई प्रॉपर रीजन भी यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है। जैसे कि आप देखो, यहाँ पर सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए 6 पदों पर यह वैकेंसी आई है, जूनियर इंजीनियर के लिए 25 पदों पर वैकेंसी आई है। और ये सिर्फ एक वर्कशॉप के लिए वैकेंसी है, ना कि पूरे डिवीजन के लिए, ना कि पूरे जोन के लिए, सिर्फ एक वर्कशॉप की यहाँ पे बात हो रही है। सीनियर टेक्नीशियन के लिए 31 पोस्ट वैकेंट है, टेक्नीशियन 1 के लिए 327, टेक्नीशियन 2 के लिए 21 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 जिसकी वैकेंसी ओपन मार्केट
मार्केट में आती है उसकी 45 यहाँ पर पोस्ट आई है सिर्फ और सिर्फ एक वर्कशॉप में। तो देखो जैसे कि टेक्नीशियन की वैकेंसी को लेकर बवाल मचा हुआ है कि टेक्नीशियन की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, उसको वेटिंग से क्लियर किया जा रहा है। तो वेटिंग से अगर क्लियर किया भी जा रहा है उसके बावजूद भी बहुत सारे पद निकल सकते हैं अगर फ्यूचर की वैकेंसीज को काउंट करके निकाला जाए। और उसके बाद यहाँ पर ग्रुप डी में हेल्पर की अगर बात करें 125 पदों पर वैकेंसी निकली है। उसके अलावा यहाँ पर आप मिनिस्ट्रियल की पोस्ट भी देख सकते हैं। टोटल अगर बात करें 580 है और 42 है, 622 पदों पर वैकेंसी आई है डिपार्टमेंट के लिए, और वो भी केवल एक वर्कशॉप में। ठीक है, तो रेलवे का ये कहना कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, और क्योंकि रेलवे कई बार लोकसभा में डाटा पेश कर चुका है 3 लाख 2 लाख के अराउंड वैकेंसी है, उसके बाद ये वैकेंसी नहीं देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं रेलवे का साफ झूठ है जो पकड़ा जाता है। और कई आरटीआई के रिप्लाई भी ये बात कहते हैं कि टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी सभी के बहुत बड़ी संख्या में पद खाली हैं और ये पद जल्द से जल्द भरे जाने चाहिए। अब हम लोग बात करें अगर कि ये पद कैसे भरे जाएंगे, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज पटना में जो है एक फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ जिसकी अपडेट मॉर्निंग से ही मैं आपको दे रहा था, और जो भी मेरे पास अपडेट आई वो मैंने आपको सबको दिए हैं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा आज यूट्यूब बहुत शांत था और मैक्सिमम जो टीचर्स हैं जो रेलवे की वीडियोस को कवर करते हैं या रेलवे के टॉपिक्स को कवर करते हैं, किसी ने वीडियो नहीं बनाया। उसका रीज़न क्या है वो आप भी अच्छे से जानते हैं। बाकी अगर बात करें प्रोटेस्ट के रिजल्ट की, तो देखो प्रोटेस्ट आज बड़े लेवल पे हुआ है और बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रिंट मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनके कानों तक भी बात जा चुकी है। काफ़ी सारे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले भी प्रेजेंट हुए हैं और ये मुद्दा अब काफ़ी बड़े लेवल पे जा चुका है। कहने का मतलब ये है कि वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तक ये बात पहले ही जा चुकी थी कि छात्र क्या चाहते हैं, लेकिन अब ये थोड़ा सा मजबूत तरीके से छात्रों की जो बात है वो यहाँ तक गई है। अब उन्हें भी पता है कि अब अगर यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं दिया गया तो ये छात्र अगले प्रोटेस्ट में उग्र भी हो सकते हैं। हालांकि आज का प्रोटेस्ट बहुत अच्छा रहा, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और अपनी बातें जो स्टूडेंट हैं वो सरकार तक पहुंचाने में कामयाब रहे। अब देखने वाली बात ये होगी कि कल तक जो है, यानी कि कल पूरा जो दिन है वो इंपॉर्टेंट है। कल पूरे दिन में क्या रेलवे की तरफ से अपडेट आता है, क्या कोई शॉर्ट नोटिस आता है, या तो वैकेंसीज को बढ़ाएं, अगर नहीं बढ़ानी है तो उसका भी नोटिस जारी करें ताकि जो स्टूडेंट वेटिंग में बैठे हैं कि फॉर्म भरे ना भरे वो अपना फॉर्म भर सके। तो आज के प्रोटेस्ट के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये जो मुद्दे हैं इस पर रेलवे अपना कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन जरूर देगा। एएलपी, टेक्नीशियन, एज रिलैक्सेशन, सारे मुद्दों पे, और कल का दिन हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।